बैंकों ने आकर्षक ऑफर एफडी पर देने की शुरुआत कर दी है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कभी भी और आगे नियर फ्यूचर में जो आरबीआई है वो ब्याज दरें कटौती के दौर को शुरू करेगा। पर अब ऐसे में क्या रहे आपके फिक्स इनकम में स्ट्रैटेजी, एफडी या डेट, कहां पर मुनाफे की स्ट्रैटेजी बनाए शॉर्ट से लॉन्ग टर्म के डेट पोर्टफोलियो प्लानिंग के लिए आज हम बात करने वाले हैं हमारे दो खास एक्सपर्ट से। हमारे साथ है ऑप्टिमम मनी के एमडी पंकज मटपाल, फिनसेफ की फाउंडर मृण अग्रवाल हमारे साथ है। उनसे जरा समझते हैं कि आखिरकार अभी फिलहाल डेट में कैसे मौके बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिक्स इनकम काफी ज्यादा आकर्षक होता जा रहा है और इस पर काफी ज्यादा इन्वेस्टर जो हैं वो मौके तलाश रहे हैं कि कहां पर उनके लिए अब इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज आगे आने वाली हैं। पंकज जी, फिलहाल क्या लग रहा है आपको, किस तरीके से अभी फिक्स इनकम में और हम आने वाले टाइम में अब कुछ थोड़ी आगे वाले आने 1-2 महीनों में कुछ बदलाव देख सकते हैं? स्वाति जी नमस्कार, मिलिंद जी नमस्कार। स्वाति देखिए, रेट कट के एक्सपेक्टेशन तो है ही इस मॉनेटरी पॉलिसी में हो सकता है और इसके आने वाली मॉनेटरी पॉलिसीज में भी उम्मीद की जा सकती है कि आगे रेट कट होंगे। तो ऐसे में डेफिनेटली, बिकॉज हम जानते हैं कि जब रेट कट होता है तो इसका फायदा बॉन्ड मार्केट को मिलता है, यानी कि बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ जाते हैं। बॉन्ड के प्राइसेस और रेट का जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसके विपरीत चलता है। तो यदि रेट कम होते हैं तो बॉन्ड के प्राइसेस बढ़ेंगे और जिसका फायदा आपको मिलेगा। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि बॉन्ड की मैच्योरिटी जितनी लंबी होगी इसका फर्क उतना ही ज्यादा दिखाई देगा। तो ऐसे में इन्वेस्टर्स यदि इन्वेस्ट करना चाहते हो अपने पोर्टफोलियो में तो उन्हें लॉन्ग टर्म डेट फंड्स के बारे में सोचना चाहिए। बिल्कुल। तो यहाँ पर अभी स्ट्रैटेजी बनाने की आपको जरूरत है अपने फिक्स्ड इनकम को लेकर। जो तमाम बैंक्स हैं मृण, वो काफी ज्यादा अट्रैक्टिव रेट्स पर जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो अपने कस्टमर्स को दे रही हैं। और जो अभी कस्टमर्स हैं वो ये भी सोच रहे हैं कि क्या अब इस मौके का फायदा उठाया जाए। तो क्या लग रहा है आपको कि अभी एफडी में किस तरीके के मौके नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तो किसी भी टाइम के बाद फिर जैसे रेट कट्स होते हैं आगे तो बैंक एफडी भी उस तरीके से घटाना शुरू कर देंगी, लेकिन अभी जो टॉप आउट हो गई है दरें ऑलमोस्ट, वहां पर पैसे लॉक इन किए जाएं? नमस्ते स्वाति और नमस्ते पंकज जी। तो एक्चुअली एफडी तो हर समय एक अच्छा इन्वेस्टमेंट है शॉर्ट टर्म के लिए। बट आई फील कि जो जिन लोगों को रेगुलर इनकम की जरूरत है, जैसे फॉर एग्जांपल रिटायर्ड पीपल या अगर लो टैक्स ब्रैकेट वाले लोग हैं, उनके लिए एफडी एक बेहतर इंस्ट्रूमेंट है। वो इसीलिए क्योंकि इसमें फिर मतलब इसमें दो फायदे हैं। एक तो आपको वो रेगुलर इनकम मिल जाएगा, बट दूसरी चीज ये भी है कि ये फुल्ली टैक्सेबल है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप इसको दो तरीके से देखिए। या तो अगर आपको रेगुलर इनकम की जरूरत है तो ये एक अच्छा ऑप्शन है अभी लॉक इन करने का, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि रेट स्टॉप आउट होने वाले हैं। या अगर आप लोअर टैक्स ब्रैकेट में हैं और आपको एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टमेंट करना है तो भी ये एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट रहेगा करने के लिए। और ये एक अच्छा समय है कि हम थोड़े लॉन्ग टर्म प्लान, लॉन्ग टर्म एफडीज में भी हम थोड़ा लॉक इन करने की सोच सकते हैं। बट इट इज बेसिकली फॉर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स। बिल्कुल। तो कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए अभी एफडी में निवेश करने के अच्छे मौके हो सकते हैं। यहाँ पर आप पैसे डालिए और अपने जो फिक्स इनकम जो पोर्टफोलियो है उसको आप बना सकते हैं, क्योंकि मौजूदा रेट में अभी लॉन्गर जो हायर रेट्स है उसमें पैसे जो है आपके पैसे लॉक इन करने का अच्छा मौका है। यहाँ पर डेट पोर्टफोलियो की जो बात हो रही है पंकज जी, आपकी नजर में अगर हम एक डिफरेंस समझें डेट फंड और एफडी में, क्योंकि मोस्टली अगर एफडी और डेट फंड में देखें तो रिटर्न ऊपर नीचे ज्यादा ज्यादा डिफरेंस हमें नजर नहीं आता है, स्पेशली एट दिस पॉइंट इन टाइम। टैक्सेशन का जो एक बड़ा बेनिफिट था वो भी हट गया, वो भी एक डिफरेंस खत्म हो गया। तो एक अपने फिक्स्ड इनकम के पोर्टफोलियो में डेट और एफडी दोनों को जगह मिल सकती है, कैसे बनाए इसको? स्वाति जी बिल्कुल मिल सकती है। देखिए, पहली बात तो बता दूं कि अगर हम लास्ट 1 ईयर की बात करें तो एफडी पर आपको जो इंटरेस्ट मिले होंगे करीब 7-7.5% के आसपास। लेकिन बहुत सारे डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड ने लास्ट 1 ईयर में 12% से ज्यादा का रिटर्न दिया है, इस एक्सपेक्टेशन में कि रेट कट होगा। ऑलरेडी यहाँ पर रेट अच्छा मिला, प्रॉफिट अच्छा मिला।
और गोइंग फॉरवर्ड आप उम्मीद कर सकते हैं कि इस तरह के इससे बेहतर भी आपको रिटर्न मिल सकते हैं। तो जब आप बात करते हैं एफडी की, तो क्योंकि एफडी ट्रेडेबल नहीं होती है, एफडी में जो भी रेट आपको बताया जाता है स्टार्टिंग में, उसी दर पर आपको हमेशा वो रेट मिलता रहेगा, चाहे वो 1 साल की एफडी करें या 5 साल की एफडी करें। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक बार तय हो गया, आप मानकर चलिए कि वही रेट आपको मिलता रहेगा। लेकिन क्योंकि जो बॉन्ड्स होते हैं, डिबेंचर्स होते हैं, ये ट्रेडेबल होते हैं, तो जिसकी वजह से अगर इंटरेस्ट रेट नीचे आता रहेगा, बॉन्ड का प्राइस बढ़ता रहेगा, जिसका फायदा अल्टीमेटली इन्वेस्टर्स को मिलता है। और इसके लिए अगर आप म्यूचुअल फंड्स में कर रहे हैं, तो वहां पर भी क्योंकि अंडरलाइन पोर्टफोलियो बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इस तरह के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो रेट कट से यहाँ पर आप एफडी के मुकाबले और भी बेहतर रिटर्न्स की उम्मीद कर सकते हैं। पर इन्वेस्टर्स को पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि उनको अपने पोर्टफोलियो में कितना डेट रखना है। उस डेट के अंदर यदि उनके गोल के हिसाब से 30%, 20% जो भी एलोकेशन करना है, उसमें एफडी के लिए भी जगह है, क्योंकि एफडी एक तो ये होता है कि वहां पर आपका क्रेडिट रिस्क जो है वो कम है। आपने बैंक से एफडी की है, बैंक डिफॉल्ट नहीं करता है, आपको एफडी का पैसा समय समय पर मिलता रहेगा। दूसरी बात ये भी है कि रेट फिक्स है, इंटरेस्ट रेट कम हो या ज्यादा हो, लॉक इन हो गया। तीसरी बात ये है कि पैसा निकालना बहुत ही आसान है, जब चाहे आजकल तो एफडी अपने सेविंग्स अकाउंट के साथ लिंक हो जाती हैं, और जब भी पैसा आपको अगर जरूरत पड़े एटीएम के थ्रू भी विड्रॉ किया जा सकता है। जबकि आप म्यूचुअल फंड में करेंगे, यहाँ पर आप आज निकालेंगे तो कल पैसा अकाउंट में आएगा। तो कंटिजेंसी के लिए एफडी बेटर है, और आपकी ग्रोथ के हिसाब से बात करें तो फिर यहाँ पर डेट फंड्स ज्यादा सुटेबल माने जा सकते हैं। बिल्कुल। डेट फंड के पिछले लगभग 1 साल के रिटर्न को भी अगर अब हम समझ ले, अगर जितने भी अभी डेट फंड्स हैं उसमें सबसे ज्यादा तो मैं लॉन्ग ड्यूरेशन में लगभग 12.5% तक का रिटर्न आते हुए देखा। फिर मिड टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में काफी अच्छा लगभग 9% का 1 साल का रिटर्न देखा गया है। शॉर्ट ड्यूरेशन में 8%, अगेन कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड को 8.5% तक का रिटर्न मिला। गिल्ड फंड में 10% का रिटर्न आते हमने देखा। डेट फंड में रिटर्न की हम बात कर रहे हैं, और बैंकिंग एंड पीएसयू स्पेस जो है यहाँ पर इस फंड में लगभग 8% तक का रिटर्न आया। तो डेट फंड में अभी आपको कौन से फंड पसंद आ रहे हैं जहां पर आपको लग रहा है कि आने वाले टाइम में पोर्टफोलियो में शामिल किए जा सकते हैं? कौन सी कैटेगरी? एक्चुअली मेरी ऑल टाइम फेवरेट कैटेगरी शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड है। एंड स्पेशली एक्चुअली डेट फंड जितना आसान लगता है, एक्चुअली उतना आसान नहीं है संभालना और इन्वेस्टर्स को समझना, राइट? तो काफी टाइम ऐसा होता है जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं तो एनएवी घटती है, तो लोगों को लगता है कि ये डेट फंड में कैसे एनएवी गिर सकती है, राइट? सो व्हाट आई फील इज कि एंड डेट फंड में भी वॉलेटिलिटी हो सकती है, राइट? सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज फैक्टर्स आई थिंक कि जो शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड है वो एक ऑल टाइम मतलब एनी सीजन ऑल सीजन डेट फंड की तरह है, जो आप कभी भी होल्ड कर सकते हैं। एंड इसमें मिनिमम होल्डिंग आई ऑलवेज सजेस्ट कि मिनिमम 3 इयर्स के लिए रखा जाए। सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि 3 साल के पहले जो भी आपको रखना है उसके लिए आपके पास अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड अवेलेबल है या फिक्स्ड डिपॉजिट भी है। और जो 3 साल की जो ऊपर की होल्डिंग है उसमें शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड इज द इजीएस्ट, मतलब अगर आपको ज्यादा कुछ देखना नहीं है, सोचना नहीं है। अब जो दूसरे वाले जो लॉन्ग टर्म डेट फंड्स हैं, यस आई एग्री विद पंकज की आज के सिचुएशन में इट्स अ वेरी गुड आइडिया टू गेट इनटू अ लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड लाइक अ गिल्ड फंड फॉर एग्जांपल, या डायनेमिक बॉन्ड फंड ले लीजिए, या लॉन्ग ड्यूरेशन डेट फंड भी ले लीजिए। बट इसमें व्हाट आई फील इज कि थोड़ा इन्वेस्टर्स को देखना पड़ेगा और थोड़ा एग्जिट कॉल्स भी लेने पड़ेंगे, एंड ये मतलब बहुत सारे इन्वेस्टर्स के लिए इतना आसान काम नहीं है। सो आई विल से कि शॉर्ट ड्यूरेशन डेट फंड में आप निवेश कीजिए। अब मतलब वैसे तो ये 3 to 5 years तक के लिए होता है, बट इसमें आप लॉन्ग टर्म के लिए भी निवेश कर सकते हैं।